हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल फ्लेवर्स ऑफ टेबल। मैं आज बोरिंग सी सब्जी को बहुत ही चटपटा करके बनाने जा रही हूँ, जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता, वो भी मांग मांग कर खाएगा। आप शायद समझ गए होंगे। जी हाँ, ये बनाने जा रही हूँ आज मैं टिंडे। आजकल मार्केट में टिंडे बहुत आ रहे हैं, तो आज मैं टिंडे की ही सब्ज़ी बनाने आ रही हूँ। हाय, आजकल मार्केट में लौकी, तोरी, भिंडी, टिंडा, परवल, यही सारी सब्जियां आ रही हैं और ये हमारी सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं, लेकिन इन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता। अगर हम कहें कि हाँ, आज टिंडे की सब्ज़ी बनाइए, तो सबके मुंह बन जाते हैं, टिंडे कौन खाए। चलिए, आज उन्हीं टिंडों को ऐसा बनाते हैं कि लोग मांग मांग कर खाएंगे और सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। और कोई भी बहुत ही, मुझे फैंसी आइटम नहीं चाहिए, कोई भी फैंसी इंटीरियर्स नहीं चाहिए। घर के रखे सामान से, घर के रखे मसालों से ही एक मामूली सी चीज़ यानी टिंडा, जिसको सब खाने के लिए मुंह बनाते हैं, बड़े स्वाद लेके खाएंगे। आप एक बार बना कर देखें। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं टिंडा। इन टिंडों को मैंने डायरेक्ट नल के नीचे लगाकर खूब अच्छे से मल कर वॉश कर दिया है, क्योंकि बरसात की जो सब्जियां होती हैं इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल सारी सब्जियों में लगभग हाइब्रिड ज़रूर होता है, तो उनको बहुत ही अच्छे से वॉश करना चाहिए। अब वॉश करने के बाद इन टिंडों को हम छील ले रहे हैं। अगर टिंडे थोड़े आप जब भी बनाएं, और अगर टिंडे थोड़े छोटे और सॉफ्ट हों, तो आप इनको पिलर से ना छीलकर आप चाकू से खुरच सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास टिंडे थे वो थोड़े बड़े साइज़ के थे और इसके छिलके थोड़े से सख्त थे, तो मैंने इनको पिलर से अच्छे से इनके सारे छिलकों को अलग कर दे रहे हैं, ताकि टेस्ट में कुछ भी बेकार सा न स्वाद आए। सारे टिंडों को छील लिया है। अब पिलर से ही इसके ऊपर का जो स्टेम्स के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हटा देते हैं, और उसके बाद इसी पिलर से आप वीडियो में देख रहे होंगे, इसी तरीके से होल करते हुए उसके जो टिंडे के अंदर का पल्प है, शीट्स है, उन सबको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही सावधानी से करेंगे। नीचे इसमें छेद नहीं होना चाहिए, कहीं भी टिंडे में क्रैक नहीं होना चाहिए। आराम से उसके अंदर की सारी पल्प और शीट्स निकल आनी चाहिए, यानी बिल्कुल खाली हो जाए। सिर्फ टिंडे की वॉल ही चाहिए, यानी बस मिले। देखिए, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ही खाली कर दिया है। अंदर से टिंडा बिल्कुल खाली हो गया है। इस तरीके से सारे टिंडों को कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से इसके पहले स्टेम्स को हटाकर अलग कर देंगे। उसके बाद पिलर को भी घुमा घुमा कर अंदर का सारा गूदा निकाल लेंगे। कुछ आराम से करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और सारी शीट्स और गूदा एकदम बाहर आ जाता है। टिंडा बिल्कुल खाली हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है करने में। एक बार आप बना कर देखेंगे तो बहुत ही, ये इस काम में तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि बिल्कुल एकदम खोखला टिंडा कर दिया है। देखिए, सारे टिंडे खोखले हो गए हैं। और अब ये जो पल्प निकला है, इसमें जो शीट्स थे वो बहुत टाइट हैं, इसलिए इनको मैं यूज़ नहीं करूँगी, इनको मैं फेंक दूँगी। सारे शीट्स बहुत टाइट थे, और जो पल्प यानी जो टिंडे के अंदर का गूदा निकला है, वो जो सॉफ्ट पोर्शन था उसको मैं यूज़ कर लूँगी सब्ज़ी में, और ये शीट्स को हटा दूँगी। ये शीट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। अगर सॉफ्ट हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको मत हटाएं, लेकिन टाइट वाले दांत के नीचे आते हैं, वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उनको हटाने के बाद फिर देखिए, ये सारा पल्प जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है और इनमें कोई भी शीट नहीं बचा है। देख लें, अगर कोई भी शीट हो तो शीट्स को हटा दें। और उसके बाद हम रख लेते हैं गैस पर एक बर्तन, कोई भी बर्तन रख लें, आप कढ़ाई रखें, पतीला रख दें, कुछ भी रख दें। उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद उसके ऊपर हम रख लें जाली। आप चाहें तो मोमो स्टैंड में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से कर लें। उसको एटलीस्ट
स्टीम करना है। जो खोखले टिंडे हैं, इन सारे टिंडों को हमें करना है लगभग 5 से 7 मिनट तक स्टीम, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करने हैं, मतलब उबालने नहीं है। डायरेक्ट पानी में कुकर में डालकर ना उबालें, नहीं तो इनमें पानी ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि टिंडों में ऑलरेडी अपना पानी होता है, इसलिए इनको स्टीम ही करें। देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसी स्टेज में इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। सारे टिंडों को बाहर निकाल लिया है और अब करते हैं आगे के प्रिपरेशन। ये ले लिए हैं मैंने सोयाबीन की वड़ियाँ, जिनको न्यूट्रिला कहते हैं। अब इन वड़ियों को हम ऐड कर देंगे एक मिक्सर जार में और इनका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इस सोयाबीन के पाउडर को निकाल लेते हैं अलग प्लेट में, इसको रखते हैं साइड में। अब ले लिए हैं 3 प्याज, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, 3 टमाटर, लगभग 7-8 हरी मिर्च और 2 से 3 कली लहसुन की। आप अगर गर्मियों में अदरक खाते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी ले लें। मैं गर्मियों में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कम करती हूँ। अब मैंने ले लिया है एक चॉपर और चॉपर में 2 प्याज, जो 3 प्याज लिए थे 3 में से 2 प्याज लेकर के रफली काट देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च काट देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा तीखा आपको पसंद हो। और 1 टमाटर काट के चॉपर में ही ऐड कर देंगे। उसके साथ जो टिंडे का पल्प निकला हुआ रखा था, उस पल्प को भी हम चॉपर में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। पीसेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे मिक्सी में हमें ये पीसना नहीं है, इसको हमें चॉप ही करना है। और इसको साइड कर देते हैं। अब ले लेते हैं जिस मिक्सर जार में मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ पीसी थी, उसी मिक्सर जार में ले लेते हैं 1 मुट्ठी मखाने। मखाने बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप ना चाहें तो मत डालें, लेकिन मखानों से काफ़ी अच्छी रिचनेस आ जाती है, क्रीमी ग्रेवी बनती है। और जो 1 प्याज बचा था, उस प्याज को रफली काट देंगे। साथ में 2 टमाटर, उनको भी हम रफली काट के इसी मिक्सर जार में ऐड कर देते हैं। अगर टमाटर बड़ा हो तो आप 1 डालें, और नहीं तो फिर थोड़े छोटे छोटे टमाटर थे, मैंने 2 डाले हैं। अब डाल देंगे लगभग 4 से 5 हरी मिर्च, इनकी डंडियों को निकाल कर। देखिए इस तरीके से। अब मैंने तो यहाँ पर हरी मिर्च यूज़ की हैं, आप अगर लाल मिर्च खाते हो तो आप हरी मिर्च स्किप करके आप लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इनको पीस लिया है, पीसने के बाद एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं अलग कटोरी में। अब गैस पर रखेंगे वॉक और उसमें हम ऐड कर देते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो जाएगा। आप चाहें तो आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, आप नॉन स्टिक पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लोहे के बर्तन में चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लोहे के बर्तन का यूज़ किया है। वॉक में तेल गरम हो गया है, फिर उसमें 1 चम्मच डाल दिया है जीरा। जीरा क्रैकल हो गया है, फिर डाल देते हैं 1 चम्मच उटानी दाल, जो चने की दाल होती है। उस दाल को डालने के बाद थोड़ा सा भून लेने के बाद फिर जो चॉप करके रखा था प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, उस सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए चलाने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और खूब अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और कॉन्टीन्यूसली इसको चलाते रहना है। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो मसाला चिपक सकता है, और पानी डाल देंगे तो फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। उसके साथ मैंने ऐड किया है इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग पाउडर। अब इनको खूब अच्छे से चला लेंगे। देखिए चलाते चलाते प्याज काफ़ी कुक हो गया है। अब इसी स्टेज में ले लेते हैं हम 2 बड़े चम्मच बेसन। आप बेसन अगर ना लेना चाहें तो आप यहाँ पर आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आलू का ना इस्तेमाल करके मैंने बेसन ले लिया है। और इस बेसन को हम अपने प्याज टमाटर वाले मसाले में, जो मसाला भुना हुआ है, उस मसाले में ऐड कर देंगे।
बड़े ही आराम से फैलाकर ऐड करेंगे। अगर हम एक बार एक ही जगह डाल देंगे तो ये बेसन इकट्ठा हो जाएगा और इसकी एक गांठ सी बन जाएगी, इसलिए बिल्कुल फैलाते हुए डालेंगे बहुत ही ध्यान से। अब हम इसको चलाते हुए लगभग 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे। देखिए इस तरीके से मसाला भुनने लगा है, बर्तन को पकड़ने लगा है। देखिए वॉक में अच्छे से बेसन चिपकने लगा है। इसको हम कलछी से लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से भुन जाए। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ गई है और सारा बेसन प्याज सब एक साथ मिक्स हो गया है। और ये जब बेसन को होने की पहचान ये है कि जब बेसन पकता है तो इसकी बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है और इस समय मसाले में बहुत ही अच्छी सी बेसन की खुशबू आने लगी है। और आप देख रहे होंगे किनारों पर काफ़ी हद तक बेसन चिपकने भी लगा है। इसका मतलब है कि बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे 1 मिनट और फैलाकर कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इस बर्तन में ही ना छोड़ें क्योंकि लोहे का बर्तन है और इसमें आमचूर भी पड़ा है और टमाटर भी पड़ा है। दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी और मसाले का स्वाद ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी बर्तन में ना छोड़कर प्लेट में निकाल लें। दो साइड कर रख देते हैं। अब एक कटोरी में ले लिया है मैंने 2 चम्मच मैदा, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और पानी डालकर एक सेमी थिक स्लरी तैयार करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होनी चाहिए। सेमी थिक स्लरी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्लरी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस पर रखते हैं कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। मैंने जो ऑयल डाला है वो उतना ही डाला है जितना कि मुझे सब्ज़ी में यूज़ करना है। आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं तो ऑयल ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने उतना ही ऑयल डाला है कढ़ाई में जितना मुझे सब्ज़ी के लिए सफिशिएंट लगा। कि कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद इसको गर्म होने देंगे। जब ऑयल खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम जो टिंडे अपने बॉयल करके रखे हैं, स्टीम करके रखे हैं सॉरी, उन टिंडों को स्लरी में पहले से अच्छे से डिप करेंगे। ध्यान रखेंगे इनके होल के अंदर स्लरी नहीं भरनी चाहिए, तो जब डिप करेंगे तो उल्टा करके करेंगे और उसके बाद स्लरी वाला टिंडा सोयाबीन के चूरे में बढ़िया सा कोट कर देंगे, जैसे हम ब्रेड क्रम्स में कोट करते हैं। सेम उसी तरीके से दोबारा फिर से स्लरी में डिप करेंगे और फिर से हम सोयाबीन का चूरा कोट कर देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से टिंडा कोट हो गया है। क्या कोई बता सकता है कि ये टिंडा है? नहीं ना। तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने ये टिंडे की सब्ज़ी बनाई है। आप लोगों को मेरी ये टिंडे की सब्ज़ी कैसी लगी? ये मेरी खुद की इनोग्रेट करी हुई है। मैंने इस रेसिपी को कहीं भी नहीं देखा है और शायद पूरे यूट्यूब में आपने इस रेसिपी को इससे पहले नहीं देखा होगा, और अगर देखा है तो एक कमेंट करके बताएं कि कैसे बनी थी और मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। आप लोग टिंडा खाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो टिंडे को आप किस किस तरीके से खाते हैं। मैं टिंडे का सूप भी बनाती हूँ, मैं टिंडे की बिल्कुल झोल वाली सब्ज़ी भी बनाती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और सूखा टिंडा भी बनाती हूँ आलू डाल के। लेकिन आज मैंने टिंडे को एक नया रूप दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए बातों बातों में सारे टिंडे फ्राई हो गए हैं। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन लग रहे हैं ना गोलगप्पे से, लेकिन ये गोलगप्पे नहीं हैं, ये टिंडे हैं हमारे फ्राई किए हुए। अब जो कढ़ाई में ऑयल बचा है अभी गर्म है, इसी गर्म कढ़ाई में 1 चम्मच ऐड कर देंगे जीरा और एक तेज पत्ते को तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ साथ ऐड करेंगे 1 लाल मिर्च तोड़कर। आप लाल मिर्च 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही डाली है। थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 इलायची और उसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा।
सब तेल में ऐड कर दिया है। इसके बाद जो पीस कर रखा था हमने मखाना, प्याज, टमाटर, वो पेस्ट इसी तेल में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको चला देंगे। जो मिक्सर जार में लगा हुआ था उसमें भी पानी डालकर और हिलाकर कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक से सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। आप ध्यान रखें कि आपने स्टफिंग में भी नमक डाला है, स्लरी में भी नमक डाला है। और इसके साथ साथ डाल देंगे अब 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच अमचूर पाउडर और सारे मसाले को बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। जब तक मसाला पक रहा है तब तक हम इधर चेक कर लेते हैं। देखिए स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है और जो हमारे गोलगप्पे हैं यानी जो तले हुए टिंडे हैं वो भी ठंडे हो गए हैं। अब हम जो स्टफिंग है उसकी बड़े ही आराम से होल के अंदर से स्टफ़ कर देते हैं, यानी सारे टिंडों को मैंने स्टफिंग से स्टफ़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ़ नहीं करेंगे, बस हल्का सा आराम से जितना मसाला इनमें स्टफ़ हो पाए उतना ही मसाला भरना है, नहीं तो ये चटक जाएंगे, फिर वो मसाला फैल जाएगा। यकीन मानिए आप इस तरीके से ऐसे बनाएंगे तो जब खाते हैं तो अंदर का मसाले के अंदर भुटानी दाल है और ऊपर से जो सोयाबीन की कोटिंग है, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। अब बातों बातों में देखिए मसाला लगभग पक चुका है, हल्का सा बर्तन को छोड़ने लगा है। अभी थोड़ा सा इसको और भून लेंगे और जब ऑयल रिलीज़ होने लगेगा उसी स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी और इसको अब हम ढक देते हैं। और ढकने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे। जब अच्छे से ग्रेवी पक जाएगी, देखिए बहुत अच्छी सी थिकनेस भी आ गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और कलर तो आप देख ही रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है ग्रेवी का। ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम स्टफ़ किए हुए टिंडों को बड़े ही आराम से, जो होल वाला हिस्सा है वो ऊपर रखेंगे और तली वाला हिस्सा नीचे रखेंगे, इस तरीके से ग्रेवी में सेट कर देंगे। और थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी स्पैचुला से इन टिंडों के ऊपर कर देंगे ताकि अंदर के मसाले में ग्रेवी थोड़ी सी सोक हो जाए, अंदर का जो स्टफिंग है वो भी जूसी हो जाए, क्योंकि अभी ड्राई है। इस तरीके से ग्रेवी को बहुत अच्छे से होल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा कर देंगे और अब हम इसको लगभग 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। हालांकि टिंडे बिल्कुल पके हुए हैं, पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीजनिंग के लिए कुक कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी हो गई है सब्ज़ी। अब बारी आती है सर्व की। अब फटाफट आप लोग भी एक कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बताएं ज़रूर कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। लास्ट में गार्निश कर देंगे हरी धनिया से और फिर इंजॉय करेंगे बढ़िया सी गर्मा गर्म स्टफ़ टिंडे की सब्ज़ी। एक बार आप बताइए ज़रूर कैसी बनी।